न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, BN घाटी, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल। आसनसोल में एक टोटो चालक की बेटी ने माध्यमिक परीक्षा में लाए 83.4% अंक, हिंदी में लाया 96 नंबर। संत मेरी गोरोटी स्कूल की छात्रा प्रगति विश्वकर्मा बनना चाहती है डॉक्टर। सलानपुर के बिजली सप्लाई विभाग के डाबर सब स्टेशन के कर्मचारियों पर हमला, पुलिस अधिकारियों पर लगा हमले का आरोप, आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। सिक्योरिटी कोथा यदि पुलिस मारे। आसनसोल जिला अस्पताल को केंद्र सरकार से मिला प्रमाण पत्र, बेहतर चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया प्रमाण पत्र। पश्चिम बंगाल में माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक की परीक्षा, टॉपरों में किसी हिंदी भाषी छात्र या छात्रा का नाम हो याद नहीं आता। वहाँ केवल बांग्ला भाषी छात्र ही टॉपर होते हैं। अलबत्ता यह जरूर है कि हिंदी स्कूलों के छात्र छात्राएं अच्छे नंबर लाते हैं। इस बार भी माध्यमिक की परीक्षा में आसनसोल के इस्माइल इलाके की गुरु नानक पल्ली निवासी और एक टोटो चालक की पुत्री ने 83.4% नंबर लाकर अपने माता पिता और अपने स्कूल का नाम रोशन किया। इस छात्रा का नाम है प्रगति विश्वकर्मा, जो आसनसोल सेंट मेरी गोरोटी स्कूल की छात्रा है। उसने माध्यमिक परीक्षा में कुल 584 नंबर हासिल किए हैं। प्रगति को हिंदी में सबसे अधिक 96 नंबर मिले हैं, जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। ध्यान देने की बात है कि दूसरों बच्चों की तरह प्रगति ने प्रतिदिन 8-10 घंटे की पढ़ाई नहीं की, बल्कि वह मात्र 2 से 3 घंटे ही पढ़ती थी, जैसा कि उसने बताया। बोल रहे हैं कि आपका नंबर कितना आया है टोटल और किस स्कूल से पढ़े हैं? 584 और हम संत मेरी गोरेटी में पढ़ते हैं। कौन से क्लास में? क्लास 10 का इस बार एग्ज़ाम दिए। कितना परसेंटेज आया? 83.4%। पापा क्या करते हैं? पापा लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन के समय जॉब छूट गया था, तो अब से टोटो चला रहे। तो आप जो पढ़ते थे इतने नंबर लाए हैं, आपका सबसे अधिक नंबर किस सब्जेक्ट में आया है? हिंदी में 96। कितने देर पढ़ाई करते थे आप सारा दिन में? 2-3 घंटा और कभी कभी ज़्यादा हो जाता था। ये जो पढ़ाई करने के लिए आपको कोई टीचर से मदद मिला है या फिर स्कूल से कितना मदद मिला है? हाँ, स्कूल में हिंदी वाली मैम बहुत हेल्प की, उनके कारण ही नंबर मिला है। और ट्यूशन मैथ्स और साइंस का लेते थे और इंग्लिश का। तो अभी जो आप इतना मेहनत करके नंबर लाए हैं, आगे क्या बनना चाह रहे हैं? मेडिकल लाइन में जाना है, डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना। क्या क्या पसंद है आपको पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा पेंटिंग, सिंगिंग और बस। टीवी देखते हैं? हाँ, टीवी में CID देखना पसंद है। मम्मी पापा लोग घर में किस तरह का मदद करते हैं पढ़ने में सुबह? मम्मी बोलती है पढ़ने के लिए, पापा भी बोलते हैं, बस। और আইসি স্যার আমাদের ইয়ে নিচ্ছে না, আমরা কিভাবে অভিযোগ নিচ্ছেন না, ডাইরেক্ট ডিনাই করে দিচ্ছেন যে এর এগেইনস্টে কোনো FIR হবে না, এর এগেইনস্টে কোনো অ্যাকশন হবে না। इस गर्मी के दिनों में बिजली की इतनी मांग है कि सब स्टेशन अत्यधिक लोड की वजह से ब्रेकडाउन के शिकार हो रहे हैं, जिससे विभिन्न इलाकों में लोड सेटिंग हो रही है। लेकिन सलानपुर थाना क्षेत्र की पुलिस को लोड सेटिंग बर्दाश्त नहीं हो रही। आरोप है कि यहाँ के कुछ पुलिस अधिकारी और सिविक वॉलंटियर रविवार और सोमवार की रात करीब 2 बजे डाबर मोड़ सब स्टेशन पहुँचे और वहाँ तांडव मचाया। सब स्टेशन में मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट की, एक कर्मचारी को मारकर सर फोड़ दिया गया। सोमवार की सुबह जब स्टेशन के कर्मचारी इसकी लिखित शिकायत करने थाने पहुंचे तो FIR लेने से इनकार कर दिया गया। तब कंट्रैक्टर यूनियन के कर्मचारियों ने सब स्टेशन की चाबी सरकारी बिजली वितरण कंपनी के अधिकारी को सौंप दी और कहा कि जब तक सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती वे काम नहीं करेंगे। कंट्रैक्टर यूनियन के सचिव देवाशीष चक्रवर्ती ने कहा कि जिन लोगों ने हमला किया वे पुलिस वाले ही थे, क्योंकि हमारे लोग उनको पहचानते हैं, वे शराब के नशे में भी थे। ফিডার ব্রেকডাউন হয় প্রায় রাত 1টা নাগাদ। নিয়ে আমাদের সাবস্টেশনের ওয়ার্কাররা বেরিয়েছিল, যারা নাইট মোবাইল, তারা অলরেডি তখন লাইন তুলে দেয়। কিছু আননোন পুলিশের লোক বলবো নাকি, পুলিশের গাড়িতে করে এসেছিল। হ্যাঁ, 4 জন মতন লোক গেছিলেন, তার মধ্যে 2 জন অফিসার র্যাঙ্কের লোক ছিলেন। কিন্তু
কিন্তু ওনারা সিভিল ড্রেসে ছিলেন, ঠিক আছে। একজন তো বারমুডা পরেছিলেন আর দুজন সেই জিন্স প্যান্ট আর পরে এসেছিলেন। তো আমাদের অপারেটররা চেনেন, ওরা যেহেতু লোকাল এখানকারই, তো বলছেন যে ওখানকার ওই ফাঁড়িরই বড়বাবু না মেজবাবু কেউ এরকম আছেন। কয়েকদিন থেকে বেশ জ্বালাতন করছিলেন। একদিন তো রাত্রেবেলা ধরে নাকি ওদেরকে পিস্তলও দেখিয়েছে লাইনের জন্যে। হ্যাঁ, কালকে লাইন উঠে গেছিলো, লাইন চলে এসছে, ওনারা যখন সাবস্টেশন পৌঁছেছেন ততক্ষণ লাইন রিস্টোর হয়ে গেছে। তারপরে গিয়েও ওনারা সেই মদ্যপান করেছিলেন বিশালভাবে, কোনো কথা না শুনে আমাদের অপারেটরদেরকে একদম যা তাভাবে মেরেছেন। আমরা এখন কমপ্লেন দিতে এলাম আইজি সাহেবকে, উনি নিলেন না। আমরা সাবস্টেশনে বলে আমাদের ওয়ার্কাররা কাজ করতে চাইছে না, বলছে আমাদের সিকিউরিটি কোথায় যদি পুলিশে যদি আমাদেরকে মারে। এখানে কি অভিযোগ নিচ্ছে না? না, এখানে কোনো অভিযোগ নিচ্ছে না। আমরা সাবস্টেশনে জানাতে এলাম, ওনারা বলছেন যদি আপনারা কমপ্লেন জমা করেন, এফআইআর যদি ভাবছেন যে এটা এফআইআর হবে তো অ্যারেস্ট হবে, হবে না অ্যারেস্ট। এটা উনি আইজি আমাদের সিআই সাহেব অমিত কুমার আইজি সাহেব পরিষ্কার বললেন আপনি মুখের ওপরে। তাহলে আপনি এই চেয়ারে বসে এটা বলতে পারেন না। একটা জেনারেল পাবলিককে যদি লোকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয় তার এগেনস্টও এফআইআর হয়। উনি বলছেন এটার এগেনস্টে অ্যারেস্ট হবে না, এফআইআরও হবে না। আমার এর আগে কী বলার আছে কিছু বলার নেই। পদক্ষেপ কী করবেন আপনারা? আমরা পদক্ষেপে আমরা সাবস্টেশনের লোকেরা কেউ কাজ করতে চাইছে না। আমরা চাবি আমাদের যে ডিএম মানে ডিভিশনের ম্যানেজার সাহেব আছেন WBCDCL-এর, ওনাকে আমরা হ্যান্ড ওভার করে দিয়েছি। এবার সাবস্টেশন চলুক না চলুক, লাইন বসবে উঠবে আমরা জানি না। এই ঘটনার পর মানে কতটা আতঙ্কিত আপনারা? যে আমরা পুলিশ যেখানে আমরা প্রচণ্ড আতঙ্কিত। আমি তো সেটাই বললাম আমাদের আইজি সাহেবকে, যে যদি পুলিশ যদি আমাদেরকে মারে সাবস্টেশনের মধ্যে ঢুকে, তো পাবলিকের আমরা কি এক্সপেকটেশন রাখবো যে পাবলিক কি করবে? পাবলিকের থেকে আমাদেরকে বাঁচাবে এই ঝড় জলের দিন, গাছ পড়ে যাবে, তার ছিঁড়ে যাবে, ঠিক আছে। সে সময় লোকের খেপবে, তো আমাদেরকে পুলিশ বাঁচাবে, সে জায়গায় পুলিশই মারছে। देवाशीष चक्रवर्ती डाबर मोड़ सब स्टेशन के कर्मचारियों के काम नहीं करने की धमकी से बिजली वितरण कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों में हड़कंप मच गया और वे तुरंत सलानपुर थाना पहुंचे। यहां उनकी तरफ से लिखित शिकायत की गई। अधिकारियों ने हमले की निंदा करते हुए दोषी लोगों को खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। আমাদের কিছু স্টাফকে মারধর করে, আমরা সেই ব্যাপারটা থানায় জানালাম। ওরা তো পুলিশই বলছে নাকি? কারণ যা বলছে আমাদের ইনভেস্টিগেশন যেটা রিভিল করবে সেটাই হবে। আচ্ছা, প্রথমে ইনভেস্টিগেশন প্রথমে বলছেন অভিযোগ নিচ্ছিলেন না প্রথমে? না না না, উনি কিছু ভাবনা চিন্তা করলেন, হায়ার অথরিটিকে কথা বললেন, যেহেতু গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্টের একটা ব্যাপার আছে, ডিসিও গভর্নমেন্ট, পুলিশও গভর্নমেন্ট, তাদের পুলিশ কথা লেখা ছিল, সেই ব্যাপারটা ওরা একটা কনফিউশন ছিল। সেটা মিটে যাওয়ার পরে টোটাল ব্যাপারটা উনি ক্লিয়ার করেছেন। ক্লিয়ার করে উনি এফআইআর লঞ্চ করবেন, ডিসি সাহেবের সাথে কথা বলবেন। বলছি ওরা তো পুলিশের গাড়ি করে এসেছিলেন, যদি পুলিশই হয় তাহলে পুলিশ সেটা তদন্ত তদন্তে যেটা বেরিয়ে আসবে। কজন আহত আপনাদের? কজন আপনাদের আহত হয়েছে? আহত একজন হয়েছে। আজ রাতের মধ্যে দেবেন, দেখি তারপরে ওনারা তদন্ত শুরু করবে, যে দেখা যাক কি হচ্ছে। কারা মেরেছে? চাবি ফেরত দিলেন? চাবি ফেরত দিলেন বলছি। চাবি ওটা ওই কারা মেরেছে? ওটা আমরা তো বলছি পুলিশ মেরেছে নাকি? আমরা তো আইডেন্টিফাই বলছি আপনাদের পুলিশরাই আইডেন্টিফাই করবে। পুলিশ মেরেছে? এটা প্রাথমিক যিনি ইনভেস্টিগেশনটা শুরু করবেন ওটা আপনার কপিতে এফআইআর কপিতে লিখেছেন যে পুলিশ যারা এফআই কপি যেভাবে আমাদের হায়ার অথরিটিরা ঠিক করেছে, যেভাবে ইনসিডেন্টটা হয়েছে অ্যাকচুয়াল ইনসিডেন্টটা, সেটা আমরা আমাদের এফআই কপি। বলছি ওরা তো পুলিশের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে, আপনাকে চাবি দিয়ে দিয়েছে। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासराम रानीगंज। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी
फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, USG, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ENT टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन, यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। पिछले महीने आसनसोल नगर निगम ने बुलडोजर लगाकर GT रोड के किनारे अवैध रूप से लगी दुकानों को गिरा दिया था। यह कार्रवाई मुख्य रूप से गिरजा मोड़ से लेकर सनरेले रोड के जुबली मोड़ तक की गई थी। जिनकी दुकानें गिरी थी या उजाड़ दी गई थी, उन्हें यह भरोसा दिया गया था कि उनको दुकान लगाने के लिए जगह दी जाएगी, लेकिन अभी तक यह भरोसा पास नहीं हुआ। इसलिए दुकानदारों ने सोमवार को मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और जल्द दुकानों को जगह देने की मांग की। मेयर साहब से हम लोग इससे पहले भी आए थे, आज फिर आए हैं दोबारा। आने के बाद मेयर साहब से हमारी ये बात हुई कि आप लोगों को दुकान जो है हम लोग बस चंद दिनों के अंदर दे रहे हैं, ज़्यादा लेट नहीं होगा। हम लोग आपस में बातचीत हम लोग की हो गई है, हम लोग जल्द से जल्द देखने भेजेंगे और देख करके वहाँ पर। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है, एक काम कीजिए मेयर साहब, थोड़ा जो वो जगह सब खाली है सामने में, उसमें हम लोग जो है अपना बिजनेस को, इसलिए 29 तारीख से आज 25 दिन हो गया, 22 तारीख तक हम लोगों के बच्चे छोटे छोटे हैं, सभी के बेरोज़गार हैं। इन लोगों को खाने पीने का या स्कूल के लिए बच्चे लोगों को सब कुछ तकलीफ़ हो रही है। तो मेयर साहब बोले ठीक है, हम इसको कर दे रहे हैं 2-4 रोज़ में। मैं DM साहब से बात करके आसनसोल जिला अस्पताल को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। इससे अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर निखिल चंद्र दास समेत चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों में उल्लास की लहर है। दरअसल पिछले मार्च महीने में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की एक टीम आसनसोल जिला अस्पताल आई थी और यहाँ के विभिन्न विभागों का मुआयना किया था। यह देखा था कि चिकित्सा की कैसी यहाँ व्यवस्था है। 2 महीने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने आसनसोल जिला अस्पताल को एक प्रमाण पत्र भेजा गया, जिसमें उसकी चिकित्सा व्यवस्था की प्रशंसा की गई है। इस प्रमाण पत्र के मिलने के बाद अस्पताल में खुशी का माहौल है। केंद्र सरकार के प्रमाण पत्र को डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों ने केक काटकर और एक दूसरे को मुंह मिटाकर सेलिब्रेट किया। আজকে হচ্ছে কি 23শে মার্চ থেকে 25শে মার্চ আমাদের এখানে এনকোয়াস ভিজিট হয়েছিল। ন্যাশনাল কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ড অ্যাসুরেন্স স্ট্যান্ডার্ডের আমাদের এখানে ভিজিট হয়েছিল। তো আজকে আমরা সেই সার্টিফিকেটটা এনকোয়াসের সার্টিফিকেটটা পেয়েছি। তো আমাদের কর্মচারীরা আমরা সবাই মনে করছি এটা আমাদের একটা বড় সাফল্য আর আসানসোল জেলা হাসপাতাল এবং সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের কাছে। মানে আমাদের হাসপাতাল যে একটা স্ট্যান্ডার্ড মেনে গুণগত মান রেখে মানুষকে যে পরিষেবা দেয় সেটা একটা স্বীকৃতি এবং এটা একটা বড় ঘটনা। তার জন্য সবাই খুব এখানে আজকে উল্লসিত এবং আনন্দিত। দারুণ মনে হচ্ছে, দারুণ খুশি। আমাদের সব ক্যাটাগরি ছাত্ররা অনেক পরিশ্রম করেছে এবং তার ফলস্বরূপ আজকে আমরা এত ভালো রেজাল্ট করেছি। আমি লেবারেটরি সিস্টার ইনচার্জ, আমার এলারও খুব ভালো করেছে, ওরা যথেষ্ট প্রশংসাও করে গেছে। আমাদের আজকে ভীষণ আনন্দের দিন।
पिछले दिनों राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस परीक्षाओं के लिए हिंदी, उर्दू और संथाली भाषाओं में परीक्षाएं नहीं लेने की घोषणा की थी, लेकिन राज्य सरकार के इस फैसले की आलोचना हो रही है। राज्य की विपक्षी पार्टियां और नेता इस फैसले की निंदा कर रहे हैं। अब वामफ्रंट से जुड़ी हुई आवाज नामक संगठन ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांग की कि पहले की तरह ही सिविल सर्विस की परीक्षाएं हिंदी, उर्दू और संथाली में लिया जाए। इसके लिए 29 मई को जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। 2 मई को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है WBCS एग्जामिनेशन को लेकर के। उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि वेस्ट बंगाल में जो भी WBCS के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करना चाहता है उसको सर्वप्रथम 300 नंबर का बांग्ला पेपर या नेपाली पेपर इसको क्लियर करना होगा। उसके बाद ही जा करके बाकी जो है पेपर की जांच होगी। हम लोगों को जब ये खबर मालूम हुई, जब ये नोटिफिकेशन हम लोगों के पास आया, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने इसके खिलाफ में आवाज़ उठाया। हमारी जिला कमेटी की मीटिंग में डिसीजन हुआ था कि हम लोग 24 मई को DM पश्चिम बर्धमान को इसके लिए डिपुटेशन देंगे, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसमें आदिवासी अधिकार मंच है, कुछ हिंदी के, कुछ उर्दू के एक्स्ट्रा ग्रुप हैं, जनवादी लेखक संघ हैं, इन लोगों के साथ मिल करके बात हुई। सबके रिक्वेस्ट पर फिर उस डेट को हम लोगों ने विचार करके 29 तारीख किया है। तो 29 तारीख को सुबह 10 बजे जो है वो हम लोग DM साहब को डिपुटेशन देंगे। हमारी मांग ये है कि जो नोटिफिकेशन WBCS एग्जामिनेशन के लिए लेकर के हुआ है उसको फ़ौरन जो है वो विड्रॉ करना होगा। उस नोटिफिकेशन में जो कमी है उस कमी को हम लोग बताने की कोशिश किया है। हम लोगों ने सब जगह चिट्ठी वगैरह करके हम लोगों ने बताया है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ प्राइमरी सेक्शन से, प्राइमरी क्लास से लेकर के हाई स्कूल तक किसी भी क्लास में जो उर्दू के स्कूल है, जो हिंदी के स्कूल है, जो उड़िया के स्कूल है, जो संथाली स्कूल है, वहाँ पर बांग्ला पढ़ाया नहीं जाता है। और बगैर बांग्ला पढ़ाए हुए आप जो है नोटिफिकेशन ला दिया कि आपको 300 नंबर का बांग्ला पहले पास करना होगा, तब जा कर के आप बाकी एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाइएगा। तो ये तो एक सरासर हम लोग समझते हैं कि जो हिंदी, उर्दू और संथाली ज़ुबान के लोग हैं, जो उड़िया के लोग हैं, उनके साथ, उनके नौजवानों के साथ, उनके लड़कों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट TV और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल।
चौंदामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल नगर निगम की तरफ से आसनसोल के काली पहाड़ी इलाके में बोरो नंबर 6 के ऑफिस की शुरुआत की गई है। मेयर विधान उपाध्याय ने इस बोरो ऑफिस का फीता काट कर उद्घाटन किया। इस मौके पर बोरो 6 के चेयरमैन डॉक्टर देवाशीष सरकार के साथ ही कई पार्षद भी मौजूद थे। मेयर विधान उपाध्याय ने बताया कि बोरो 6 का ऑफिस पहले यहीं था, लेकिन तब जगह कम थी, लेकिन अब इस ऑफिस का विस्तार और मरम्मत किया गया, जिससे यहां से अधिक कार्य किया जा सकेगा। এটা बोरो 6 অফিস আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনের। এখানে পুরো সেটআপ আমাদের আছে, কিন্তু প্রচুর জায়গার অভাব, বসার অভাব ছিল, বিভিন্ন অসুবিধা ছিল, যেটা বড় চেয়ারম্যান সহ আমাদের এখানকার স্টাফেরা, কাউন্সিলররা জানিয়েছিলেন। আমরা একটা কাজ শুরু করেছি, এখন কিছুটা কাজ হয়েছে। বাথরুমটা আমি বর্তমানে বাথরুমটা দেখলাম, বাথরুমের অবস্থা খারাপ, কারণ সব কিছুই দরকার বড় অফিসে। যে এখানে যে অফিসাররা আছে বা আমাদের কাউন্সিলররা থাকছে, বড় চেয়ারম্যান থাকছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষেরা আসছে, পরিষেবার জন্য আসছে। তো এটাকে আরও সুন্দর করার জন্য আমি বড় চেয়ারম্যান সহ ইঞ্জিনিয়ারদের বলে গেলাম যে একটা এস্টিমেট করে পাঠাক ভালো করে। আমরা নিশ্চিতভাবে এটাকে যাতে সুন্দর হয়, প্রথমে নিজের জায়গাটা ঠিক করতে হবে, সুন্দর করতে হবে, তবে মানুষ আসবে। একগুচ্ছ নাগরিক পরিষেবা আমরা করলাম কি বড় স্তরে। মাননীয় মেয়র সাহেব আগেই এটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল এবং ওদের মিটিংয়েও সিদ্ধান্ত হয়েছিল, একগুচ্ছ পরিষেবা সেটা বড়োতে চলে এলো, যে মানুষকে সেটা হেড অফিসেও পরিষেবাটা পাবে এবং সাইমultaneously এখানেও পাবেন। মানে আলটিমেটলি মানুষকে আরও বেটার ওয়েতে, আরও ইন্টিগ্রেটেড ওয়েতে আমরা সার্ভ করতে পারবো। যেমন দেখুন, এখন ইনিশিয়ালি আমাদের ট্রেড লাইসেন্সটা ভালোভাবে হচ্ছে, বার্থ অ্যান্ড ডেথ চলে আসছে, ট্যাক্সেশনটা চলে আসছে। এতে হবে কি মানুষের সুবিধে হলো, মাল্টিপল উইন্ডো হওয়ার ফলে সে এখানে বা ওখানে দুটো জায়গায় যাওয়ার অপশন পাবে। উপস্থিত जेहेतु गर्मी के दिनों में आसनसोल जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त की कमी हो जाती है। वैसे तो कई सामाजिक संगठनों समेत विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी रक्तदान शिविर लगाया जाता है, लेकिन सोमवार को आसनसोल उत्तर थाना में वहां के पुलिस अधिकारियों की तत्परता से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर के मौके पर आसनसोल नगर निगम के उप मेयर अभिजीत घटक भी उपस्थित थे। इस मौके पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कई बड़े पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे। उप मेयर ने रक्तदान के लिए पुलिस अधिकारियों के आगे आने पर प्रशंसा की। पुलिस अधिकारियों, सिविक वॉलंटियर समेत कई अन्य लोगों ने रक्तदान किया। ब्लड बैंक के तकनीशियनों की सहायता से रक्त संग्रह किया गया। তাদের উদ্দেশ্যেই বলা উচিত, এটা কোনো ভাষায় যথেষ্ট না তাদের ধন্যবাদ জানানোর বা কৃতজ্ঞতা জানানোর। কেন রক্ত একটু আগে অভিজিৎবাবু বললেন যে এটা কোনো ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয় না, একদম ঠিক ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয় না বা কোথাও তৈরি করা যায় না, এটা মানুষের শরীরেই তৈরি হয় এবং মানুষই দেয়। এর থেকে মহৎ দান আর কিছু হয় না। রক্ত ওই জন্য দান, রক্ত কোথাও বিক্রি হয় না, রক্ত দানই করতে হয় এবং এটাই পলিসি। আমরা আপনি পিছনে দেখছেন যে উৎসর্গের যে আমাদের ব্যানারে এই রক্তদান শিবির হচ্ছে এডিবিসির তরফ থেকে। এই প্রোগ্রাম, এই রক্তদান শিবির আমাদের থ্রু আউট দ্য ইয়ার সব ইউনিটেই হয়, ট্রাফিক ইউনিট, থানা, ফাঁড়ি, দেখবেন এটা হেডকোয়ার্টার থেকে হয়, সব প্রত্যেকটা জায়গায় মাল্টিপল জায়গায় হয়। এইটার ইন্টেন্সিটি বাড়ে গ্রীষ্মকালে যখন রক্তের ক্রাইসিস একটু বেশি হয়। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, DN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल।